पीपल मॉडिफाई कल्चरल आइडियाज इन देयर माइंड्स। पीपल क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कल्चरल आइडियाज को, मीन्स कि जो भी कल्चरल जो रिचुअल्स होते हैं हमारे, जो एज यूजुअल चल रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल करते हैं, कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो पहले से ही लोगों के माइंड में होता है। एंड समटाइम्स दे पास ऑन देयर मॉडिफाइड वर्जन्स, और समटाइम वो क्या करते हैं, मॉडिफाइड वर्जन्स को पास ऑन भी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। inevitably there are unintentional modification, sometime क्या होता है, unintentional modification होता है, ऐसे ही हो जाती है इनवाइटेबल, क्लियर, कि कोई इंटेंशन नहीं होती उन मॉडिफिकेशन के पीछे, एज वेल पार्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर एंड पार्टली बिकॉज इन एक्सप्लिसिट आइडियाज आर हार्ड टू कन्वे एक्यूरेटली, मीन्स कि जो चेंजेस किए हैं उनको भी बताना समटाइम मुश्किल होता है, इसलिए हार्ड टू कन्वे एक्यूरेटली, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा आइडिया चेंज किया था। देयर इज नो वे टू डाउनलोड देम डायरेक्टली फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और इसमें ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि उसको डाउनलोड कर लिया जाए एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में कंप्यूटर प्रोग्राम्स की तरह। एंड डैश नेटिव स्पीकर्स एंड even native speakers of a language will not give identical definitions. Identical means कि जो बुक में लिखी हुई है सेम आइडेंटिकल डेफिनेशन नहीं दे सकते ऑफ एवरी वर्ड, सो इट कैन बी ओनली रेयरली, ये अगर कोई कर सकता है तो रेयर केसेस में ऐसा होता है। इफ डैश इफ एवर दैट टू पीपल होल्ड प्रिसाइजली द सेम कल्चरल आइडियाज, इफ एवर अगर कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के पास प्रिसाइजली द सेम कल्चरल आइडियाज, क्लियरली सेम कल्चरल आइडियाज है किसी भी दो लोगों के पास इन देयर माइंड्स में, दैट इज व्हाई व्हेन द फाउंडर ऑफ अ पॉलिटिकल और philosophical movement or a religion dies, or even before, schemes typically happen, the movement's most devoted followers are often shocked to discover that they disagree about what its doctrines really are। जो सेम कल्चरल आइडिया है किन्हीं भी दो लोगों के, जो क्लियरली है कि माइंड में सेम चीजें हैं, बट जब भी कभी कोई भी डिवोटी, उनका जो भी डिवोटेड फॉलोवर होंगे, जब चेकआउट करेंगे, डिस्कवर करेंगे, वो भी उस चीज को देख के शॉक रह जाएंगे कि उसका डॉक्ट्रिन्स जो था वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव था उन कल्चरल आइडियाज के पीछे। सो आवर फर्स्ट आंसर इज हार्ड टू कन्वे एंड इवन not give identical definitions, if ever, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इवन, कि ऐसा तो होता ही है एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में कंप्यूटर मॉडल्स की तरह ट्रांसफर नहीं कर सकते आइडियाज को, एंड इवन, और साथ में ऐसा भी होता है कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो भी आइडेंटिकल डेफिनेशंस नहीं दे पाते हैं, विल नॉट गिव आइडेंटिकल डेफिनेशन। तो यहाँ पे गिव क्या वर्ब की फॉर्म है, नोट जहां पर भी होता है कोई भी नेगेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड थिंग, अगर कहीं पे कोई मॉडल है उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा है तो वहां पर भी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ एवर, अगर कहीं ऐसा होता है तो ये भी एक कनेक्टर है। नेक्स्ट है टू डिस्कवर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। The environmental impact of global textile industry is hard to overstate। जो environmental impact है किसी भी global textile industry के, उनको हम overstate नहीं कर सकते। 1/3 of the water used worldwide is spent fashioning fabrics। जो 1/3 water है पूरी दुनिया में जो यूज होता है वो fashioning fabrics को बनाने में लग जाता है। For every ton of cloth produced produce 20 tons of water is polluted with chemical and heavy metals, and estimated 1 trillion kilowatt hours of electricity powers the factories that card and comb, spin and wave and cut and stitch materials into everything from t-shirt to towels। क्या कहा हुआ है कि 1 ट्रिलियन किलोवाट जो आवर्स है इलेक्ट्रिसिटी पावर का लग जाता है, जो फैब्रिक की जो प्रोसेस होती है, कपड़ा एक धागे से लेकर कपड़ा बनने तक जो भी प्रोसेस होती है उस सब में। डैश बिहाइंड माउंटेन्स, leaving behind mountains of solid waste and massive carbon footprints। जो भी कपड़ा बनता है उसके पीछे क्या होता है, अगर टी शर्ट टू टॉवल कुछ भी बनाया जाता है, लिविंग बिहाइंड अपने पीछे छोड़ जाता है माउंटेन ऑफ सॉलिड वेस्ट का एक माउंटेन बन जाता है, एंड मैसिव कार्बन फुटप्रिंट, और बहुत ज्यादा CO2 एमिट होती है वहां से। वेयर द इंडस्ट्री इज टुडे इज नॉट रियली सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म, says Keshav Chaudhary, Chief Executive of Pratibha Syntex, a textile manufacturer based outside Indore, India, with something of an "if you build it, you will come" attitude. Mr. Chaudhary
has steered Pratibha dash the leading edge toward the leading edge of eco-friendly. तो क्या है, मिस्टर चौधरी ने प्रतिभा को किस तरफ चेंज किया, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोडक्शन की तरफ चेंज किया. अंडर हिज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन में प्रतिभा बिगेन मेकिंग clothes with organic cotton in 1999. Initially, starting में क्या हुआ, the company couldn't find enough organic farms growing cotton in central India to dash its factory, to supply its factories. स्टार्टिंग में क्या था कि फैक्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए उनके पास ऑर्गेनिक फार्म्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, टू मीट प्रोडक्शन डिमांड्स, प्रोडक्शन की डिमांड को मीट करने के लिए चौधरी's टीम हैड टू कन्विंस कन्वेंशनल कॉटन फार्मर्स टू चेंज देयर ग्रोइंग मेथड्स. फार्मर्स से मिले और उनको बताया कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको आप चेंज कीजिए और जो नए आजकल जैसे हाइब्रिड बीज आते हैं, क्लियर, उससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उन चीजों को लीजिए. प्रतिभा प्रोवाइडेड सीड्स, कल्टीवेशन इंस्ट्रक्शन एंड अ गारंटी ऑफ फेयर ट्रेड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. Today, Pratibha has a network of 28,000 organic cotton growers across the central state of Madhya Pradesh, Maharashtra and Odisha. So our first answer is cloth produced, leaving behind, Pratibha toward the leading edge, to supply its factories. क्लियर हुआ. इसमें पूरे पैसेज में क्या बात कही हुई है कि एक कंपनी है जो क्या करती है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसमें क्या प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट जो क्लॉथ्स है उनको. तो जब क्लॉथ्स को प्रोड्यूस किया जाता है 20 टन ऑफ वाटर, उसमें एक टन क्लॉथ्स में 200 टन ऑफ वाटर यूज किया जाता है और बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है. तो इस वजह से वो लिविंग बिहाइंड बहुत सारा माउंटेन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट और मैसिव कार्बन फुटप्रिंट अपने पीछे छोड़ देता है. जब ऐसा हुआ तो देखा गया, तो जो प्रतिभा जो कंपनी थी उसमें एक मिस्टर चौधरी जो उसके सीईओ थे, उन्होंने प्रतिभा को इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोडक्शन के टुवर्ड्स मूव किया, उसकी तरफ चेंज किया. और स्टार्टिंग में क्या था, उनके पास सप्लाई नहीं थी फैक्ट्रीज में, उनके पास जो प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल नहीं था. तो फिर उन्होंने क्या किया, प्रतिभा को जो वो फिर डिफरेंट फार्मर्स से मिले, उनको सीड्स वगैरह प्रोवाइड किए, करवाए और उनको जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग थे वो उनको कहा कि आप ये यूज कीजिए. और साथ में उनको कहा गया कि आपको फेयर प्राइसेस पे हम ही आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे. सो इसलिए उन्होंने, और आज उनके पास 28,000 ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स है. सो आवर फर्स्ट आंसर प्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट लिविंग, टुवर्ड एंड सप्लाई. The sun provides the primary source of energy driving Earth's climate system, but its dash have played very little role in the climate changes. But its variations, जो सन में जो वेरिएशंस होते हैं, कहते हैं लिटिल रोल प्ले करते हैं जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें. डैश इन रिसेंट डेकेड्स, ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट डेकेड्स, डायरेक्ट सनलाइट measurements since the late 1970s show no net increase in the sun's output, while at the same time global surface temperatures have increased. So our first answer is its variations. Variations have played very little role. Observed in recent decades. Satellite measurements. Sun's output. Marriage is a big step dash anyone's life. In anyone's life. मैरिज क्या होता है, एक बड़ा स्टेप होता है हर किसी की लाइफ में. देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड डैश गेटिंग मैरिड टू अर्ली, अंगेस्ट गेटिंग मैरिड टू अर्ली. अगर बहुत अर्ली मैरिज हो रही है तो वहां पे क्या हो सकता है, मेड अंगेस्ट आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है. एज एनी न्यूली वेड कपल नोज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर एसोसिएटेड डैश. एसोसिएटेड के साथ क्या आता है, विद, एसोसिएटेड विद मैरिज. मैरिज के साथ बहुत सारे क्या है, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी आते हैं. फर्स्टली द वेडिंग रिसेप्शन एंड हनीमून कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग. देन there's the matter of home loans, rent and energy bills. If you are looking to start a family, your child's education is another thing you need to save up for. जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. Teenagers should probably find a proper job before deciding to tie the knot. So our first answer is step in, made against, associated with, step up for, tie the knot. जो हमारे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं इसमें मैक्सिमम आंसर्स आपके
कोलोकेशन बेस्ड होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए स्टेप इन भी आपका कोलोकेशन होता है, एसोसिएटेड विद भी कोलोकेशन होता है, स्टेप अप 4 भी कोलोकेशन होता है एंड टाई द नोट भी कोलोकेशन होता है, सारे ही कोलोकेशन है। क्लियर? थैंक यू। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.